सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। डोमरसार जीव कांत जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका रेलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी, पूज्य नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग नेमीचंद आचार्य जो भव्य मार्गना में पंच परावर्तन बताए हैं, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका स्वाध्याय करते हुए पंच परावर्तन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव और भाव, पांच परावर्तन, जिसको हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं, अनंतों बार कर चुके हैं, ऐसा आचार्य हमें बता रहे हैं। उस परिवर्तन में हमने देखा द्रव्य परिवर्तन कितने समय में, कितने अधिक समय में होता है। उससे अनंत गुना काल में क्षेत्र परिवर्तन होता है। क्षेत्र परिवर्तन में स्व क्षेत्र से पर क्षेत्र परिवर्तन में अनंत गुना काल लगता है, ऐसा हमने समझा। क्योंकि स्व क्षेत्र परिवर्तन तो शरीर की अवगाहना जितनी बड़ी हो उतनी ही एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए अवगाहना को धारण करना होता है। जो 12 करोड़ 50 लाख अवगाहना उत्कृष्ट है, जघन्य अवगाहना असंख्यात प्रदेश की है, उसको लेते हुए पूरी करनी पड़ती है। परंतु पर क्षेत्र में हमें तीनों लोक में एक एक प्रदेश पर जन्म लेना और मरना करना पड़ता है, अतः वो उससे अनंत गुना बड़ा है, ऐसा हमने समझा। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन हो गया। आज हम लोग काल परावर्तन समझेंगे। ये भी हमने जाना, एक क्षेत्र परिवर्तन में अनंत द्रव्य परिवर्तन हो जाते हैं, अथवा अनंत द्रव्य परिवर्तन होता है तब एक क्षेत्र परिवर्तन होता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें इस जीव का जन्म ना हुआ हो अथवा मरण ना हुआ हो। लोक का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, यानी हम अनंतों बार विधेय क्षेत्र में जन्म ले चुके, अनंतों बार सुखमा काल में दुख जिस समय भोग भूमि है, 3 पल्ल की, 2 पल्ल की, 1 पल्ल की, सारी भोग क्षेत्र बात है, तो सब क्षेत्र में हम जन्म ले चुके हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं आया जिसमें हम जन्म नहीं लिए हैं अथवा मरण नहीं किए हैं, ऐसा कोई भी। सारी एक आकाश का एक एक प्रदेश हमारा जन्म स्थली है। कौन से क्षेत्र को हम अपना क्षेत्र मान करके और वहां जाके उत्सव करें, पार्टी दें, खुशी मनाएं, क्योंकि हमारा तो आकाश का एक एक प्रदेश हमारा जन्म स्थली और मरण स्थली रहा है। अब हम काल परिवर्तन में चल रहे हैं। काल 2 प्रकार का होता है, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। 10 कोड़ा कोड़ी का उत्सर्पणी काल, 10 कोड़ा कोड़ी का अवसर्पणी काल, दोनों को मिला करके एक कल्प काल। देखेंगे कितना समय लगता है और क्यों लगता है, हमें ये भावभासना जानने पर स्वतः ही हो जाएगी कि हाँ, इतना समय तो हो ही नहीं सकता। कोई जीव, पेज नंबर आप 113 निकाल सकते हैं, बुक में पेज नंबर 113। कोई जीव उत्सर्पणी काल के पहले समय में उत्पन्न हुआ। जैसे ही उत्सर्पणी काल का काल चालू हुआ, वैसे ही पहले समय में जन्म लिया। फिर कहते हैं उत्सर्पणी काल के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ। फिर उत्सर्पणी काल के तीसरे समय में जन्म ले। इससे क्या भावभासना हो रही है, उत्सर्पणी काल के पहले समय में जो जन्म लिया है जीव, उत्सर्पणी काल के दूसरे समय में जन्म लेने के लिए उसे कितना काल बिताना पड़ेगा।
उत्सर्पणी काल के पहले समय में कोई जीव जन्म ले लिया, अब उसको काल परावर्तन करना है, तो उत्सर्पणी काल के दूसरे समय में उसको जन्म लेना है। तो वो क्या पहले समय में जन्मा, मरा, फिर दूसरे समय में जन्म ले, ऐसा संभव है क्या? नहीं, संभव नहीं है ऐसा। उसे एक कल्प काल के बाद में वो जन्म लेगा दूसरा समय, क्योंकि समय काल है, काल बीत जाता है ना। पहले समय में कोई जन्म लिया, अंतर मुहूर्त की मान लीजिए आयु से जन्मा, श्वास के 18 भाग बार निगोदिया को ले लें, जन्मा, फिर भी वो समय तो निकल गया, कम से कम भी असंख्यात समय तो निकल ही गए। अब दूसरा उत्सर्पणी काल का दूसरा समय के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पूरी उत्सर्पणी, पूरी अवसर्पणी बिता के फिर दूसरा समय आए, हम उसके पहले मरण को प्राप्त हों और उसमें जन्मे। यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर तो बीतेगा ही बीतेगा, 2 24 तो अगर वो कर ले जन्म तो बीतेगी ही बीतेगी। लेकिन क्या ऐसा होगा कि वो दूसरे समय में एक जन्म ले ही ले? बहुत मुश्किल है कि घूम घुमा करके वो ऐसा तैयार रहे कि उत्सर्पणी काल का दूसरा समय आए और वो जन्म ले। बोलते हैं असंख्यातो उत 24 चली जाती है, असंख्यात 24 चली जाती है, तो कोई जाकर के उस सर्पणी के दूसरे समय में जन्म ले तो ले। क्योंकि जिस समय मान लीजिए उत्सर्पणी का पुनः घूम करके दूसरा समय आया, जरूरी तो नहीं है कि वो उसके पहले मरण कर ही ले और करके और उस समय वो जन्म ही ले। समय बहुत छोटी पर्याय है, काल की सबसे छोटी पर्याय है। तो हम सोच सकते हैं कि दूसरे समय में जन्म लेने के लिए सीधा भी जन्म ले तो भी 20 कोड़ा कोड़ी काल तो बीतेगा ही बीतेगा। उत्सर्पणी अवसर्पणी बीते, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी बीतने पर दूसरे समय में जन्म ले पाता है। ये बात हुई 2 समय के लिए। फिर तीसरे समय में, फिर चौथे समय में, फिर 5वें समय में, कितने समय में? इस तरह से उत्सर्पणी काल के जितने समय हैं, 10 कोड़ा कोड़ी में जितने समय हैं, उसमें उसको जन्म लेना है। प्रत्येक समय में क्रम से लेना है, अक्रम पूर्वक तो ले ही रहा जन्म। आज उत्सर्पणी काल का 10 कोड़ा कोड़ी है, तो किसी की आयु 10 कोड़ा कोड़ी, तो किसी कोड़ा कोड़ी में तो किसी की आयु है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा है तो 33 सागर है, वो भी 7वें नरक की। वहां सर्वार सिद्धि वाले तो होने से परावर्तन ही खत्म हो जाता है। तो बहुत छोटी सी आयु है, कोड़ा कोड़ी के सामने तो बहुत छोटी सी आयु है। तो इसलिए इतनी छोटी तो 20 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी में कितना भव होगा, कैसा होगा, कहाँ, कोई भव तो खैर बाकी बचेगा ही नहीं, पर कितना बड़ा, उसके बाद भी वो दूसरे समय में जन्म ले ना ले। इससे समझ में आता है कि उत्सर्पणी काल का सारा समय और सर्पणी काल का सारा समय बीते तो उसका एक परावर्तन, काल परावर्तन अभी तो जन्म लेने से हुआ है। अब उसको प्रत्येक समय में मरण भी करना है, जन्म भी ले मरण भी करे, तब जाकर के एक काल परावर्तन कहलाएगा। अब छोटी से छोटी आयु भी अंतर्मुहूर्त प्रमाण है, उसी समय जन्म लेकर के कभी भी क्रम से दूसरे समय में मरण को प्राप्त कर ले, ये संभव ही नहीं। छोटी से छोटी आयु भी अंतर्मुहूर्त प्रमाण है, और अंतर्मुहूर्त में हम लोग सब जानते हैं कि असंख्यात समय होते हैं। तो इस तरह से एक एक समय में जन्म लेना, क्रम से जन्म लेना और क्रम से मरण करना, हम सोच सकते हैं कि कितना लंबा काल होगा। कहाँ कहाँ जब उसका दूसरा समय आया, उत्सर्पणी का पता चला, वो तो पहले नरक में है, अथवा वो कोई पूर्व कोटि की आयु में है, अथवा वो किसी उसमें एक पल्ले की आयु में है, कहीं भी रह सकता है जीव, कहीं भी जाने में मिथ्या दृष्टि जीव 9 ग्रेवक तक जा सकता है, अतः ऊपर 9 ग्रेवक तक, नीचे स्वयंभू रमन समुद्र तक, मध्यलोक में स्वयंभू रमन समुद्र तक, और नीचे 7वें नरक तक जा सकता है।
तो पुनः दूसरे समय में जन्म लेने के लिए समझ सकते हैं, चिंतन में आना बहुत मुश्किल है कि कितना काल लगेगा। एक चीज तो जन्म है, जैसे एक चीज तो है कि टाइम का तो ये जो आप बता रहे हैं और जो पढ़ा है आपकी किताब में, उसमें टाइम का तो कोई अंदाजा खैर सवाल ही नहीं होता होने का कितना लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक जीव को अगर एक प्रावर्तन पूरा करना है तो कम से कम एक कल्प काल में जितने समय होते होंगे उतना तो जन्म और मरण करना ही पड़ेगा, उतनी बार। यही मतलब हाँ हुआ ना इसका। हाँ, उतनी बार नहीं, उतनी बार में तो हो ही नहीं, हाँ उतनी बार जन्म मरण करना पड़ेगा। हाँ, पर टाइम दोबारा कितना जन्म भी नहीं, लगे, काल नहीं कितना भी टाइम, लगे, टाइम टाइम कितना भी कितना लगे, भी लगे, लेकिन नहीं नहीं, कुछ कुछ व्यवस्थित ढंग से भी अगर करे तो भी एक बार जन्म लेने के बाद दोबारा जन्म लेने के लिए एक उत्सर्पणी, एक अवसर्पणी काल तो बिताना ही पड़ेगा। नहीं, अगर ले भी ले तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम कितना भी लगे, लेकिन उसको अगर एक प्रावर्तन पूरा करना है तो कम से कम एक कल्प काल में जितने समय होते हैं, जितने भी समय होते होंगे, उतनी बार मरना और जन्मना है, वो तब भी जाके क्रम से उसका, लेना जन्म है। वो भी कर्म से। हाँ, कर्म से तो यही है, मतलब कर्म में तो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि एक दोबारा जन्म लेने में ही उसको एक कल्प काल लग रहा है कम से कम, अगर होता है तो जन्म। ठीक समझ रहे हैं ना हम लोग। हाँ, तो कितनी असंख्यातों 24 बीत जाएगी। हाँ, और बताइए, असंख्यातों 24 हो गई, हम कहाँ हैं? असंख्यातों 24 हमारे सामने भी, हम चौथे काल में भी हुए हैं। हम कई बार कह देते भाई ये तो सर्वार्थ सिद्धि में, अगर सर्वार्थ सिद्धि योग में जन्म लेता तो बहुत अच्छा रहता है ना, ये तो इस राजयोग में जन्म लिया है, ये तो इसमें जन्म लिया है, क्या कर लिया। हम 9वें ग्रेव तक हजारों बार, अनंतों बार जा चुके। हम चौथे काल में भी जन्म लिए हैं। हम अभी कह देते हैं ना भाई चौथे काल में जन्म होता तो कुछ होता, अभी व्रत नियम करने से क्या फायदा। चौथे काल की में भी अनंतों बार जन्म, क्योंकि बहुत सारे समय है। चौथे काल का जो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उसका काल है चौथे काल का, उसमें हम प्रत्येक समय में जन्म ले लिए, लेकिन हमने क्या किया। बहुत चीज बहुत बार है ना, इन चीजों पे डाल देते, अरे काल ही ऐसा है, पंचम काल है, क्या करें अब, अभी तो कोई मोक्ष, ऐसे इस तरह से बोलते हैं जैसे कोई हम लोग तो मोक्ष पा ही लेते अभी चौथा काल रहता तो यहाँ पर आचार्य करें चौथा काल एक बार थोड़ी, पहले तो उसके अनंतों समय, असंख्यातों समय में तुम असंख्यात बार जन्म ले लिया, अगर एक बार भी लिया हो तो, और ऐसे तो अनंतों बार ले चुका हो। लेकिन क्या किया हमने चौथे काल में जन्म लेके, क्या किया हमने विदेह क्षेत्र में जन्म लेके, क्या किया हमने 3 पल्ले की आयु पाके, क्या किया हमने 2 पल्ले की आयु पाके, क्या किया हम 9वें ग्रेवक जाके, 7वें नरक में जाके प्रथम उपशम करने वाले बहुत सारे नारकी होते हैं, पर हमने तो शायद वहां भी नहीं किया। जो भी संसार में रुल रहे हैं उनकी बात करें, जो भी जीव हो, किसी का हम जानते नहीं है, पर हम रुल कब रहे हैं कि हम 7वें नरक की भी अनंत बार यात्रा करने के बाद भी हम आज तक सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं कर पाए। जहां जहां कहा जाता है कि सम्यक्त की उत्पत्ति होना सबसे आसान है, क्योंकि इतनी पीड़ा है, इतनी वेदना है, इतनी वेदना है कि वहां सम्यक प्रथमोपशम हो जाता है। लेकिन फिर भी जीव इतना ढीठ हो जाता है तकलीफ सहते सहते कि ऐसा लगता है कि कोई भी तकलीफ का उस पर असर ही नहीं होता है। रो लेता, गा लेता, रो लेता, हंस लेता, रो लेता, हंस लेता, और रोते हंसते अनंतों काल बीत गया, कुछ भी कल्याण नहीं हुआ। कितनी बड़ी विडंबना है ये, और हर चीज हम काल पर डाल देते हैं। बहुत बहुत लोग क्या होगा करके, अभी तो 5वां काल है, क्या होगा, अरे चौथे काल में होते तो अभी हम बहुत कुछ कर लेते। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि क्या पता कितने, क्योंकि कोई ऐसा काल का कोई ऐसा समय नहीं रहा, ऐसा कोई उत्सर्पणी का समय नहीं, ऐसा कोई अवसर्पणी का समय नहीं जिसमें कि हमने जन्म धारण नहीं किया हो और मरण नहीं किया हो। सब में जन्मा है, पहले तो सब में जन्मे, क्योंकि उस जन्म के साथ ही मरण का इसलिए नहीं घट सकता क्योंकि कम से कम अंतर्मूर्त की आयु में तो
काल के बहुत सारे समय चल जाते हैं, इसलिए पहले जन्म करके उत्सर्पणी अवसर्पणी काल खत्म करे, फिर प्रत्येक समय में मरण करके करे। तो सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा होता है, और समझ में आता है कि द्रव्य से क्षेत्र बड़ा है, क्षेत्र में भी क्षेत्र से पर क्षेत्र अनंत गुना बड़ा है, पूरे क्षेत्र से काल परावर्तन कितना बड़ा है ये समझ में आ रहा है। एक काल परिवर्तन में अनंत क्षेत्र परिवर्तन पूरे हो जाते हैं, अथवा एक अनंत काल परिवर्तन के अनंतवें भाग में एक क्षेत्र परावर्तन होता है। उत्सर्पणी अवसर्पणी का ऐसा कोई समय नहीं जिसमें जीव ने जन्म और मरण न किया हो, बुक में है, किताब में लिखा हुआ है। तो ऐसा ये काल परावर्तन हम लोग पहले द्रव्य क्षेत्र थोड़ा कम समझ में आ रहा था, अब क्योंकि दो चीज हम लोग समझ चुके हैं तो हम लोग क्रम को समझने में अब हम लोगों को कठिनाई नहीं हो रही है, बहुत आसानी से हम लोग समझ जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है समझने की कि उत्सर्पणी काल में कोई जीव जन्म ले, उसके दूसरे समय में जन्म लेने के लिए उसे अगर सही भी ले तो भी 2/24 तो बीत ही जाएगी। 2/24 तो अपने लोग को सुन के ऐसा नहीं लगता है कि वह ठीक है 2 चौथा काल बीत गया, एक तीसरा काल एक चौथा काल, तो नहीं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण काल बीतेगा तो दूसरा समय में अगर हो भी जाता है तो दूसरा समय होगा। यानी हर एक समय को करने के लिए 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण काल तो बिताना ही पड़ेगा। अगर क्रम पूर्वक होता है तो भी वो होने का तो कहीं दूर भी संभावना नहीं बनती। बस जैसे कहते हैं ना कि वो बड़भुजे में से एक जना निकल जाता है, निगोदिया से निकलने वाले जीव के लिए, तो उसी तरह से यहाँ से संयोग से वो दूसरे समय में उत्पन्न हो जाता है। बस बाई फॉल्ट कह दीजिए कि वो दूसरे समय में जन्म ले ले तो ले ले, तीसरे समय में जन्म ले ले तो ले ले, अन्यथा तो जन्म लेना उसी समय उसका मरण हो और जन्म हो जाए, ये बहुत ही असंभव सी चीज है। इस तरह से हमने काल परावर्तन को, इसमें कोई खास शंका नहीं हो रही होगी किसी को, कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम परावर्तन में चलते हैं। दीदी जैसे उत्सर्पणी काल है तो इसमें कोई मतलब तरह तरह की पर्याय बदल के जन्म मरण करता रहेगा जीव? नहीं, हमेशा ध्यान रखिए जब भी कोई परावर्तन हम पढ़ते हैं उसमें केवल उसी को लेना है। अब क्षेत्र परावर्तन, ये जो अभी हमने काल परावर्तन किया, काल परावर्तन में निगोदिया होके अगर उत्सर्पणी में बार बार जन्म लेता रहे क्रम पूर्वक ले ले, कोई जरूरी नहीं कि वो मनुष्य होके ही, चूंकि वो उतना दिन 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक तो निगोदिया रह नहीं सकता कोई भी। मान लीजिए कोई घूम घाम के चतुर्गति निगोदी हो तो वो भी निकल जाएगा, तो चारों गति में भ्रमण करेगा। यहाँ गति से कोई मतलब नहीं है कि मनुष्य में जाए, देव में जाए, कहीं जाए, यहाँ ये मतलब नहीं, यहाँ सिर्फ इतना मतलब है कि हर समय में उत्पन्न हो और हर समय में मरण करे क्रम से, बस यहाँ इतना ही घटाना है। यहाँ कोई आयु कोई भव कुछ भी नहीं घटाना है, कोई पर्याय नहीं घटानी है। किसी भी पर्याय में जाओ तुम, लेकिन प्रत्येक समय में जन्म ले लो बस। जी प्रणाम, ये नियम ही है कि 20 कोड़ा कोई सागर मतलब अपने को हाँ नियम से करना ही पड़ेगा। दूसरे समय में जन्मना ना अंजना जी, मान लीजिए 8 समय पहला समय है, 8 दूसरे समय में जन्म लेना है, तो अब वो एक ही समय के अंदर तो मर करके दूसरे समय में जन्म कोई ले नहीं सकता है ना, क्योंकि अंतर्मूर्त की आयु तो होती है और अंतर्मूर्त में तो कितना काल बीत जाएगा। तो इसलिए एक पहले समय में जन्म लेके बाद दूसरे समय में जन्म लेने के लिए उसको 20 कोड़ा कोड़ी सागर हर बार उसको उतना तो पार करना ही पड़ेगा। और ज्यादा कितना भी कर सकता है, 30 कोड़ा कोड़ी भी कर सकता है, 40 कोड़ा कोड़ी भी कर सकता है, वो एक अलग बात है, पर 20 कोड़ा कोड़ी तो उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो समय कहाँ से आएगा, वापस उत्सर्पणी घूम करके आएगी तब तो आएगा ना। उत्सर्पणी का दूसरा काल कहाँ से, यहाँ एक बिंदु से चालू किया उसके बगल वाले बिंदु पर आपको आना, तो पूरा सर्कल आपको घूम के आएंगे ऐसे, तभी तो उस बिंदु पर आएंगे ना। तो क्योंकि उसी के दूसरे समय में जन्मना, दूसरा समय आएगा कब, आ ही नहीं सकता ना। पूरा उत्सर्पणी बीते, पूरा अवसर्पणी बीते, फिर उत्सर्पणी आए, उसका पहला समय बीते, तब दूसरा समय आएगा। तो इतना तो सफर उसको करना ही पड़ेगा, अगर यदि वो क्रम से जन्म ले लेता है तो भी। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए, इस पंच परावर्तन का समझने का मतलब तो यही हुआ
कि भाई ये तो तुम रुलते ही रहोगे until unless आप सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करो। बस सम्यक दर्शन कब प्राप्त होगा ये पता नहीं। नहीं, सम्यक दर्शन कब प्राप्त होगा और प्राप्त है तो पता नहीं, कभी प्राप्त हुआ हो तो पता नहीं, आगे कब प्राप्त होगा ये भी पता नहीं। हमको प्राप्त भी हो चुका, क्योंकि प्राप्त होने के बाद का काल भी बहुत बड़ा है, वो भी चतुर्गति भ्रमण करेगा। तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है किसी को हम लोगों में से हो भी रखा हो तो पता नहीं, अभी भी किसी को हो तो पता नहीं, वो तो पता ही नहीं है। हाँ, ये नहीं समझने का इतना वो ठीक है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद तो लिमिटेशन तो हो जाएगा ना कि भाई हाँ, अर्ध प्रावर्तन में तो कहीं कभी तो छुटकारा मिल ही जाएगा। एकदम बिल्कुल। तो और इसीलिए तो कोई और रास्ता ही नहीं है ना, नहीं तो रास्ता रुलते ही नहीं रहेंगे, है। और तो कोई हाँ, रास्ता ही नहीं है। यही सारांश लगता है मुझको तो इस सब चीजों का। हाँ, और पहला पहला कारण वही है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना। बस उसके बाद अगर सम्यक दर्शन हो गया तो डोर पे लगेगा कभी न कभी, लेकिन अदरवाइज नहीं लग कहाँ सकता। पता है, ये कहाँ पता चलता कि हमको हो गया है अथवा नहीं नहीं हुआ है पता नहीं अथवा लगेगा, होगा। लेकिन विधि के अनुसार अगर सम्यक दर्शन हो गया तो कभी ना कभी डोर पे लग जाएगा अर्ध प्रवर्तन हाँ, काल के बीच में, बिल्कुल। तो अदरवाइज इसी तो कोई वही एंड तो ही नहीं है। आचार्य समझाना चाह रहे हैं ना, वही तो कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम अपने परिणामों को अच्छा रखो। अब परिणामों को अच्छा रखने के लिए जहां जहां हमारी कमजोरी है आचार्य वो बताते आ रहे हैं। भाई तुम पुद्गलों में रिश्ते हो, तुम किसी भी चीज में तुम अपने को अवलोकन करते हो, किसी को देख के घृणा करते हो, किसी को देख के बहुमान करते हो। करते हुए तुम ये सोचो कि हमने सब कुछ प्राप्त किया है, सब कुछ पाया है, सब काल देखा है। हम जो बोल देते हैं चौथा काल होना चाहिए था, अरे हम तीर्थ क्षेत्र में जन्मते तो हमारा ऐसा हो जाता, हम सर्वार्थ सिद्धि योग जन्म घड़ी दिखाते रहते हैं। तो आचार्य कहते तुम कितनी जन्म घड़ी दिखाओगे, ऐसी तो कोई घड़ी नहीं बची जिसमें तुम जन्म नहीं लिए हो। कितना हम लोग दिखाते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं तो हाँ कितना बच के कितनी घड़ी में ये तो ऐसी शुभ घड़ी में जन्म लिया, घर में ये ऐसा कर, इसके आने से घर में माला माल हो जाएगा, पता नहीं कितना हम लोग सब कुछ करते रहते हैं। तो आचार्य यही तो समझाना चाह रहे हैं कि आप इसमें क्यों उलझे हुए हो, ऐसी कोई बिल्कुल। घड़ी थोड़ी है जिसमें आप जन्मे नहीं हो। ये दरअसल बताना चाह रहे हैं कि आप इन बट सब एक में क्यों उलझे हुए हो, ये कहना बट चाह एक रहे हैं। बट एक चीज कन्फर्म है कि कभी भी ग्रेवक से ऊपर नहीं जन्मे हम, नहीं, बस वो यही तो आएगा पक्की नहीं, बात है। वो हाँ क्षेत्र के हिसाब से ले तो 9 ग्रह के ऊपर नहीं जन्मे हैं। हाँ, क्योंकि उसमें तो सम्यक दर्शन ही और दृष्टि ही जाते हैं। बाकी जन्मे की ये बात है, जैसे मान लीजिए हम लोग को हो सकता है 9 इसमें से कई लोगों को हो सम्यक दर्शन, अर्धपुद्गल परावर्तन में हो कोई भी, हाँ, उसका भी वो कोई ठीक पता नहीं बात है है, ना। वो हाँ, ठीक बात उसका भी कोई पता नहीं है, बिल्कुल। बिल्कुल। सब लिए ही होंगे, हाँ जी। हाँ, सब लिए होंगे ना, सूक्ष्म जीव में तो तो है ना, उसमें कौन सा क्षेत्र बचा हुआ है? नहीं, ग्रेवक से ऊपर नहीं गए हैं, ग्रेवक से ऊपर चले जाएंगे तो गारंटीड से आप निकल लोगे। सिद्ध नहीं, भगवान के साथ ग्रेवक के ऊपर ऐसा है, ग्रेवक के ऊपर आप देव नहीं बने हैं, बाकी तो आप सीधी शिला में निगोदिया होके क्षेत्र में हमने समझा था ना, ये काल नहीं, परावर्तन की बात है। उसकी काल तो कोई वैल्यू परावर्तन नहीं में है। आपका 33 सागर, 1 मिनट, 33 सागर 32 सागर वाली आयु नहीं घटेगी, है ना, क्योंकि हाँ, हमको 22 सागर तक की आयु घटेगी, उसके बाद आयु नहीं घटेगी, 31 सागर तक की आयु घटेगी, आयु नहीं घटेगी। यहाँ काल परावर्तन है। लेकिन जब हम बाबूजी जो बात कर रहे हैं क्षेत्र परावर्तन में घटेगा कि कोई क्षेत्र नहीं बचा है, क्योंकि निगोदिया के रूप से तो हम सिद्ध भगवान के पास भी जाके बैठे हैं, वो ठीक बात वहां है। पर उनके ऊपर जो बात वाला है उसमें भी हमने हाँ, जन्म लिया है। पर तो उसकी तो कोई क्षेत्र के वैल्यू नहीं हिसाब है। से हमने सब जगह लिया है। लेकिन काल जब घटाएंगे तो 33 सागर नरक आयु से तो घटेगा, पर देव पर्याय से 33 सागर नहीं घटेगा। हाँ, वही बात है। तो वो तो क्षेत्रों में जन्म लेने की कोई वैल्यू नहीं है। वो तो अगर गति मिले ग्रेवक से ऊपर या लोकांतिक देव बने तो जाके दूसरे तीसरे भव में जाके मुक्ति मिलेगी। तो वो चीज है ना, वो चीज हम भाव परावर्तन में घटाएंगे कि 9 ग्रेवक से, वो तो भाव परावर्तन में बात आएगी, वो भाव की बात है। अभी हम काल परावर्तन में समझ रहे हैं। तो 33 सागर की आयु अगर सर्वात सिद्धि में है तो वो 33 सागर की आयु भी हमने भोगी है। अब कहा वहां नहीं भोग के हमने नरक में भोगी, यानी उत्कृष्ट आयु का जितना हाँ, काल है, काल हम लोग समझ रहे हैं, उत्कृष्ट आयु का काल 33 सागर है, वो भी हमने अनंतों बार पाया है। नहीं, पर और वहां पर और संसार ग्रेवक पे से जी उसमें दृष्टि बैठे हैं।
33 सागर की आयु में 7वें नरक में असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि बैठे हैं, तो हम भी तो अनंतों बार बैठे हैं ना, तो हमारे साथ भी कुछ हुआ हो तो कौन जाने, कोई जानता नहीं है। और बाकी तो अनंत बार यात्रा करें, उसमें एक और मिल जाएगा तो और सही, अनंत भी मिल जाएगा तो अनंतो ही कहलाएगा, और अनंत मिल जाएगा तो भी अनंतो ही कहलाएगा। इसलिए उसमें कोई ये है नहीं, घूम रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव जिसको सम्यक दृष्टि एक बार हो गया है तो वो 7वें नरक में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अर्धपुद्गल परावर्तन कैसे पूरा करेंगे उसका बताइए। सम्यक दर्शन छूट गया ना, सम्यक दर्शन छूट गया और वेदक सम्यक दृष्टि है तो भी जा सकता है। वेद मतलब उसके सत्ता है, सम्यक दर्शन की, सम्यक प्रकृति की सत्ता है, परंतु उदय में नहीं है, तो वो जा सकता है। जब छायिक सम्यक दृष्टि जा रहा है तो फिर आप सम्यक दृष्टि की बात क्यों कर रहे हैं। और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि के साथ तो किसी भी नरक में नहीं जा सकता, छोड़ के ही जाता है, पर जाता है। जब सम्यक की सत्ता लेकर के जा सकता है तो सम्यक दृष्टि का मतलब सम्यक दर्शन के साथ अगर कोई जाएगा तो पहले नरक में जाएगा, वो भी छायिक ही जाएगा, वेद कृत वेदक होकर के जाएगा अथवा छायिक होकर के जाएगा। बाकी सम्यक दर्शन लेके सम्यक दर्शन के साथ मतलब उदय के साथ कोई नरक में नहीं जाता है। दीदी प्रणाम, दीदी सादर प्रणाम। मैं ये बोल रही हूँ कि 90 ग्रह के ऊपर अपन गए होंगे ना, निगोदिया वगैरह या किसी वायुकाई कैसे जीव बनकर। वो तो हम बताए ना, जब हम क्षेत्र परावर्तन हम लोग समझे हैं तो उसमें हम समझ चुके हैं कि क्षेत्र परावर्तन में तीनों लोग का यही तो कहा गया ना कि क्षेत्र परावर्तन करते हुए भवन घूम चुका, कन कन को जी भर भर देखा। ये पंक्ति यही तो बता रही है युगल किशोर जी की, कन कन को जी भर भर देखा, यानी एक एक कन में तीनों लोक में हम जन्म लिए, यानी उसको देखे हैं, उसको भोगे हैं, हर कन को हमने भोगा है। त्रसनाली के बाहर जितना स्थान है, क्योंकि पुरुषाकार ठाढ़ो निहार, तो उसमें तो तृष्णाली तो मात्र एक राजू की है, बाकी कहीं पर 5 राजू है, कहीं पर 7 राजू है, कहीं पर 3 राजू है, तो उस क्षेत्र में भी तो हम लोग जन्म ले लिए। वात वलय के अलावा जो तृष्णाली के बाहर का क्षेत्र है उसमें भी 3 लोक कहा गया, तीनों लोक का, तो तीनों लोक खाली तृष्णाली नहीं है, पुरुषाकार ठाढ़ो निहार वो है, 343 गणराज्य है। 343 गणराज्य में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो हमारा जन्म स्थल ही नहीं बना है, तो वो तो क्षेत्र में आ ही जाएगा। पर जब हम काल परावर्तन घटाएंगे तो भी 33 सागर घट जाएगा नरकायुग की दृष्टि से स्वर्ग। तो वहां अंतर जब हम ये भव परावर्तन पढ़ेंगे वहां पर हम इसको अंतर करेंगे। अभी तो हम यही बोलेंगे कि भाई 33 सागर की आयु भी 33 सागर की काल तक की आयु हमने का एक एक समय हमने करके बढ़ा करके हमने जन्म लिया है। पर देवगति में 33 सागर की आयु नहीं होती है। नहीं होती है ना, पर सम्यक दृष्टि की होती है, और वो सम्यक दर्शन छूटता भी नहीं, एक भवाकारी हो जाते हैं वो लोग। हाँ वही करेक्ट। और आंटी ये 24 होती है, कौन सी 24? मतलब आप बोलते 24 बार बार आती रहती है, ये तीर्थंकर। हाँ 24 मतलब तीर्थंकरी, 24 जब भी बोली जाती है, 1 मिनट, 24 बोलने का मतलब ही तीर्थंकर होता है, क्योंकि हर काल में अपने यहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं, हर काल के अंदर अनंतों काल से ये परिपाटी चल रही है। तो एक उत्सर्पणी काल बीता, उसके तीसरे काल में 24 भगवान हो गए, फिर अवसर्पणी काल आया, फिर उसमें चौथे काल में एक 24 हो गई। तो ऐसे करते करते हमको दूसरे समय में जन्म लेने के लिए मतलब एक उत्सर्पणी काल एक अवसर्पणी काल तो बिताना ही पड़ेगा, यानी 2 24 तो बीत ही जाएगी अगर ले लिए तो जन्म, जबकि कभी भी संभव नहीं है, बहुत ही असंभव सी बात है। आगे चलें, आगे चल रहे हैं, भव परावर्तन देख रहे हैं हम लोग। अब हम लोग आ रहे हैं द्रव्य क्षेत्र काल 3 परावर्तन हमने समझा। काल परावर्तन को हमने समझा कि किस तरह से कितना बड़ा है। ये भाव भासना सबको हो रही है ना कि द्रव्य परावर्तन से काल परावर्तन बड़ा है, काल परावर्तन में भी स्व क्षेत्र से पर क्षेत्र अनंत गुना बड़ा है, और काल परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन से काल परावर्तन बड़ा है। ये भाव भासना आप लोगों को बन पा रही है कि नहीं? जो बड़ा बड़ा बन पा रही है, शरीर में कंपन भी हो मन में बड़ा वो हो रहा है कि इतने कालों से हम ऐसे रुल रहे हैं।
नहीं, काल तो वो तो और है ही है। हाँ, आचार्य जो और कह रहे हैं जन्म उसी नहीं, को अनंत एक गुना जन्म बड़ा इतने है। इतने टाइम बाद दूसरा जन्म, मतलब इस समय का वो इंतजार उससे करना अनंत अवसर गुना की। बड़ा है, वो उससे अनंत गुना बड़ा है। तो हम ये करें, जो इसको हमको खाली बोलना नहीं मुझे, हमको उस चीज को अंदर से फील करना है कि हाँ सच में इसमें ज्यादा समय लग रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो अंदर से होना चाहिए कि सच में द्रव्य से क्षेत्र की, द्रव्य में पहले तो हम लोग सिहर गए, क्या अग्रहित ग्रहित मिश्र, अग्रहित ग्रहित मिश्र, उसी में गोता खाते रह गए। वही तो लग रहा था कि असंभव है। अब उसके बाद आचार्य ने कह दिया क्षेत्र परावर्तन तो उससे भी अनंत गुना बड़ा है। क्षेत्र परावर्तन में भी फिर आचार्य क्या कह दिए, स क्षेत्र से पर क्षेत्र अनंत गुना बड़ा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अनंत गुना समझते हुए हम लोग बड़ा बड़ा, ये हमको महसूस हो रहा है ना कि वो बड़ा है, ये कहना चाह रहे हैं कि वो बड़ा है, वो पूरा होना और असंभव है, उसमें और ज्यादा समय लगेगा, ऐसा हमको फीलिंग आ रही है ना। हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, केवल बातों से नहीं आनी चाहिए फीलिंग, ये हमको समझ में आनी चाहिए कि हाँ सचमुच में ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो सचमुच में बहुत मुश्किल है, ये तो सचमुच में बहुत मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो फीलिंग सकता मतलब भी, आना चाहिए कि हाँ सच में बड़ा हो सकता फिर है, हुआ ही ये होगा। हम कहना चाहते हैं। फीलिंग नहीं समझ आ में आ रही रहा है है, ऐसे ही। सिरहन हो रही है, सिरहन। हाँ फीलिंग नहीं, सिरहन हो रही है, हाँ। कप कपाट हो रही है। अब हम लोग चलते हैं भाव परिवर्तन में। जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव, 4 तरह के भाव होते हैं। कहते हैं नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव के समस्त भवों को क्रम से धारण करना भव परिवर्तन कहलाता है। कितनी कितनी आयु, तो नरक की कहते हैं जघन्य आयु 10,000 वर्ष। एक बार फिर से बोलिए। आपके पास बुक नहीं है क्या? नहीं, बुक है, बुक है, एक बार फिर से बोलिए। हाँ, 116 नंबर पेज है। नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव के समस्त भवों को, जितने भी उसके भव हैं, क्रम से धारण करना भव परिवर्तन कहलाता है। अब इसको हम समझते हैं कैसे क्रम से। तो नरक की सबसे जघन्य आयु 10,000 वर्ष है, देव की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि कोई जीव नरक, चूंकि जघन्य आयु 10,000 इसलिए जन्म वहीं से धारण करना पड़ेगा। जो भव परावर्तन शुरू होगा जघन्य से शुरू हो, कोई भी चीज जघन्य से शुरू होती है। तो जघन्य आयु 10,000 वर्ष की धारण करके उत्पन्न हुआ, फिर पुनः परिभ्रमण करता हुआ दूसरी बार जघन्य आयु धारण करके उत्पन्न हुआ। अब यहाँ देखिए 10,000 वर्ष में, चूंकि हम लोग अभी पल्ले सागर इतना बड़ा बड़ा शब्द सुन रहे हैं, तो हम लोग को 10,000 वर्ष तो खिलौना लग रहा होगा, हाँ ये तो बहुत ही छोटी सी बात आ गई, ये तो हमारे बस की चीज आ गई। तो 10,000 वर्ष में ध्यान दीजिएगा, जितने समय होते हैं 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं, एक मुहूर्त में 16 करोड़ कुछ आवली होती है, एक मुहूर्त में 48 मिनट में। ये 10,000 वर्ष में कितने समय होते हैं, थोड़ा सा हम लोग कम से कम आवली तक हो सकता है कि हम लोग गुना भाग करके निकाल लें। 10,000 वर्ष में जितनी आवली, फिर उस एक एक आवली में, एक मुहूर्त में हमने कहा 16 करोड़ कुछ आवली है, वो भी कहते हैं कि मतलब धवला पुस्तक में तो इस तरह का नहीं आया है, वहां तो असंख्यात आवली आया है शायद में, और कल इसको पूरा आपको धवला जी में देख के, चूंकि इसमें खोल के मैं देख के बताऊंगी। उस एक आवली में असंख्यात समय। अब सोच सकते हैं 10,000 वर्ष में कितने समय होंगे, ध्यान देंगे। 10,000 वर्ष की आयु लेकर 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतनी बार जन्म ले उसी नरक में, उसी पटल में। फिर समझेंगे, 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतनी बार प्रथम नरक के प्रथम पटल में उतनी बार जन्म ले। अब कोई जीव जन्मा, 10,000 वर्ष पूरा किया, 8:01 समय में जन्मा था, अब वो 10,000 के दूसरे समय में जन्म ले।
कोई भी नारकी नरक से निकलकर पुनः नरक में नहीं जाता, तुरंत दूसरी बार नहीं जाता, एक जन्म तो उसको लेना ही पड़ता है। बात समझ रहे होंगे? देव समझ से रहे। निकलकर के कोई देव नहीं होता, नारकी से निकलकर कोई नारकी नहीं होता, एक भाव लेना ही पड़ता है। 10,000 की आयु लेके कोई जीव जन्मा नरक में, मरण 10,000 बरस पहले तो वहां पर समय काटा नरक में, छोटा मोटा अपने को, क्योंकि सागर और ये सब सुनते सुनते 10,000 वर्ष बहुत ही छोटे लग रहे होंगे, लेकिन उस 10,000 वर्ष को हम अपनी आयु से तुलना करके देखें कि वो कितनी बड़ी है, वो भी कहाँ, नरक में, जहाँ की कितनी वेदना है। लेके आया, किसी कोई त्रियंच बना, कहीं भी कुछ भी बना, कुछ भी बन सकता है, पंचेंद्रिय संगी कोई भी जीव बन सकता है नरक से निकला हुआ, जन्म लेकर के फिर मरण करके फिर वो दूसरी बार जन्मा, फिर वो निकला, फिर वो मरण करके तीसरी बार जन्मा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक बार आके जन्म ले ले तो दोबारा वो नरक में चला ही जा सकता है, संभावना है, चला ही जाए कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, फिर पुनः परिभ्रमण करता हुआ, ऐसा नहीं लिखा कि एक पर्याय धारण कर लिया दोबारा नरक में आ गया, ऐसा शब्द नहीं आया। परिभ्रमण करता हुआ दूसरी बार जघन्य आयु धारण करके उत्पन्न हुआ, तो 2 समय हुआ, फिर पुनः परिभ्रमण करके तीसरी बार जघन्य आयु से जन्मा। अब ये तो कहीं नहीं लिखा है कि हर बार वो जघन्य आयु से जन्मेगा, वो दूसरे नरक में जा सकता है, वो तीसरे नरक में जा सकता है, तीसरे नरक में जा सकता है, पहले नरक में चला भी जाए तो कोई जरूरी नहीं है 11,000 वर्ष की आयु हो सकती है। 10,000 2 समय में जाना था, 10,000 वाले समय में जाना था, लेकिन वो कहाँ चला गया, 10,000 2 समय में चला गया, 10,000 1 समय में चला गया। 10,000 की ही आयु मिले, ये कितना कठिन है। निकला, परिभ्रमण किया, फिर गया, फिर वापस 10,000 की मिले, फिर आया, फिर निकला, फिर परिभ्रमण किया, फिर 10,000 की मिले, फिर आया, ऐसी कितनी बार मिले, 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतनी बार, 10,000 वर्ष में करोड़ों करोड़, करोड़ों करोड़ नहीं, अरबों अरब आवली, एक आवली में असंख्यात समय, उन अरबों अरब आवली में कितने समय, उतनी बार उसको तो 10,000 आयु लेके जन्म लेना है। पहले नरक की 10,000 की आयु ही जन्म लेना बहुत मुश्किल है, उतनी हर बार उसको परिभ्रमण करना है, जन्म लेना है, वो भी क्रम से लेना है, कहाँ संभव है। जरूरी तो नहीं है कि वो नरक में ले भी ले तो क्रम 10,000 वाली आयु ले, ये तो कभी भी संभव नहीं है ना, संभव ही नहीं। 10,000 की आयु तो बहुत ही कम जीवों को नरक में जाने वाले की होती है, अब उसी में वो जन्म ले, वो भी कितनी बार कुछ पता नहीं, तो यहाँ पर भी उसको कितने कल्प काल लग जाएंगे। चलो जैसे तैसे 10,000 की आयु उसने पूरी कर ली, एक एक समय में जन्म ले लिया। अब उसके बाद उसको क्या लेना है, 10,000 एक समय, 10,000 2 समय, 10,000 3 समय, भव परावर्तन है, इसलिए नरक में ही जन्म लेना है। अभी तक तो हम लोग कहाँ घटा रहे थे, कोई भी क्षेत्र में ले लिया, कहीं भी काल में ले लिया, इस तरह से घटा रहे थे। यहाँ पर उसको ये आयु 33 सागर की नरक की आयु पूरी करनी है, एक एक समय बढ़ाकर, 10,000 एक समय, 10,000 2 समय, 10,000 3 समय, इस तरह से 11,000, 11,000 एक समय, 11,000 2 समय, 11, ऐसे करते करते पहले नरक की कितनी आयु है, 1 सागर की। तो 1 सागर की आयु पहले तो क्रम पूर्वक पूरी करे, उसी नरक में जन्मे, एक एक समय बढ़ाते हुए जन्मे, और इस तरह से पहले नरक की आयु पूर्ण करे, फिर दूसरे नरक की करे, क्रम पूर्वक करे, बीच में जहां भी जन्म ले रहा हो, परिभ्रमण कर रहा हो, वो तो खैर है ही बेकार, लेकिन नरक में भी अगर क्रम से जन्म नहीं लिया तो वो बेकार हो जाता है, काल काउंट हो जाएगा, भव काउंट नहीं होगा। नरक में जन्म तो ले लेगा पर क्रम पूर्वक नहीं ले पाएगा।
ऐसे क्रम से करते करते एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते संपूर्ण नरक आयु को उसको पूरा करना है 33 सागर की। कितने कल्प काल लगेंगे कुछ भी पता नहीं। प्रश्न तो क्या एक त्रस स्थिति में ही सारे नरक भव पूरे हो जाएंगे? क्योंकि त्रस पर्याय है नार की। अब त्रस पर्याय कितनी थी? 2000 सागर की। ये और बीच में एक अड़ंगा है। 2000 सागर में तो उसने कुछ भी नहीं किया, निगोद में चला गया। आगे देखिए उत्तर क्या देते हैं। नहीं भाई, जघन्य आयु को ही असंख्यातों बार धारण करना है और एक त्रस स्थिति में असंख्यात बार नरक चला भी जाए तो भी हर बार 10,000 वर्ष की ही आयु प्राप्त करना संभव नहीं है। और एक त्रस स्थिति पूर्ण करके एक इंद्रिय में गया, तब उत्कृष्ट पने से, देखिएगा आगे समझने की कोशिश करिएगा, तब उत्कृष्ट पने से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन तक तो नारकी बनने का अवसर ही नहीं आना है, क्योंकि एक इंद्री से नारकी नहीं बनता। पंचेंद्री असंगी के अलावा, पंचेंद्री संगी के अलावा कोई नरक में नहीं जा सकता। निगोद में चला गया, निगोद में अब एक इंद्री में कितना असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, हम अभी पढ़ के आ रहे हैं पुद्गल परिवर्तन कितना बड़ा है। वैसा असंख्यात पुद्गल परिवर्तन बीत जाएगा, तब तो फिर वो वापस त्रस में आएगा। त्रस में आने के बाद फिर वो नरक में जाए, नरक में जाकर के भी 10,000 वाली आयु ही पाए। आप देखिए कितना असंभव है। अभी तो हम नरक आयु में ही घूम रहे हैं। नरक भव प्राप्त होने पर भी जघन्य आयु, मतलब उतना मान लीजिए नरक बनने का अवसर ही नहीं मिलता है, फिर वो त्रस बने, पंचेंद्रिय संगी तक की पर्याय प्राप्त करे, तब वो नारकी बन सकता है। तो नारकी बनने के लिए बन भी जाए तो कहते नरक भव प्राप्त होने पर भी जघन्य आयु वाला नारकी बनना दुर्लभ है। अतः इस प्रथम चक्र को करने में ही अनंत काल लग जाएगा। कौन सा? 10,000 वर्ष। 33 सागर की बात नहीं करनी है, 10,000 वर्ष ही मात्र जघन्य आयु वाला ही पूरा करने में अनंत काल लग जाएगा। नरक भव परिवर्तन का जघन्य आयु केवल पूरा करने में अनंत काल लग रहा है। ये भाव भासना हो पा रही है कि नहीं कि हाँ अनंत काल लगेगा? पकड़ में ये बात आ रही है कि नहीं? नहीं कि अनंत काल लगेगा। फिर दीदी जैसे श्रेणी अभी कैसे 84,000 साल में आ आ जाएगा? रही है। शरीर में झुरझुरी छूट रही है कि देखो क्या क्या कहाँ कहाँ भटक के आए हैं, अभी तक भटकन मतलब 10,000 वर्ष की आयु भी अनंत काल में पूरी होगी नरक की। इसके बट बाद पूरी 10,000 आयु वर्ष प्लस एक समय की आयु धारण करके नरक में उत्पन्न हो, फिर 10,000 वर्ष 2 समय की आयु धारण करके उत्पन्न हो, फिर 10,000 वर्ष 3 समय की आयु धारण करके नरक में उत्पन्न हो। ऐसे उत्कृष्ट 33 सागर आयु धारण करके नरक में उत्पन्न हो, तब नरक भव परिवर्तन पूरा होता है। बीच में अन्यत्र भव धारण किए उसकी तो गिनती ही नहीं। सब कुछ बन सकता है बीच में, देव भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, त्रियंच भी बन सकता है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं। नरक से डायरेक्ट निकल के नारकी नहीं बनता, नरक से डायरेक्ट निकल करके देव नहीं बनता, पर मनुष्य और त्रियंच बन के देव भी बन सकता है। देव बन के मुनि बन के 22 सागर भी वहाँ क्या है 31 सागर भी जा सकता है। अब सोचिए 31 सागर मिथ्यात्व में बिता के, देव में बिता के फिर नीचे आया, फिर मनुष्य बना, फिर वो नरक में चला गया। तो परिभ्रमण करते हुए, चूंकि डायरेक्ट नरक से नरक में नहीं जा सकता जीव, इसलिए परिभ्रमण तो कितना भी कर सकता है। तो सोच सकते हैं कि 33 सागर मतलब कितने काल में, तो यहाँ कह रहे अनंतों काल में, तो कितने काल से है ये जीव? तो काल का तो कुछ पता ही नहीं। अनादि 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 क्या है भगवान जाने। अनादि शब्द तो तीन अक्षर लगता है, उतनी जितना छोटा सा अनादि है उतना भाव भासना ही नहीं हो पाती कि अनादि क्या है। बीच में अन्यत्र भाव धारण किए उनकी तो कोई गिनती ही नहीं, पर काल की गिनती भाव परिवर्तन में होगी। ये हमने सिर्फ नरक भाव परिवर्तन समझे,
ऐसा महसूस हो रहा है कि एक परिवर्तन ही काल परिवर्तन से अनंत गुना बड़ा है, ऐसी प्रतीति यहाँ पर हो रही है। अभी 3 परिवर्तन बाकी पड़े हैं, एक परिवर्तन हुआ है। त्रियंच और मनुष्यायु, जघन्य से अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट से 3 पल्य, जो कि उत्तम भोग भूमि की है। उत्तम भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य है। वहां त्रियंच भी होते हैं, पंचेंद्रिय संगी, और मनुष्य भी होते हैं। तो जघन्य आयु, कम से कम आयु मनुष्य त्रियंच की कितनी होगी? अंतर्मूर्त। आप लोगों से प्रश्न है, यहाँ जघन्य आयु अंतर्मूर्त की लिखे, क्या ये अंतर्मूर्त की आयु नारकी और देवकी भी होती है कि नहीं? नहीं, नहीं नहीं नारकी और देवों की नहीं होती होते है। हैं। क्योंकि नारकी की तो अभी पढ़ा हमने 10,000 वर्ष की होती है। 10,000। और देव की भी आगे 10,000 ही होती है। हाँ, अभी देव की हम आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए ये अंतर्मूर्त की आयु तो मनुष्य और त्रियंच की होती है। अब त्रियंच भाव परावर्तन, नरक के बाद त्रियंच है। त्रियंच भाव परावर्तन में यह वही जीव, कौन सा जीव जो नरक करके आ रहा है। हाँ, जो नारकी का 33 सागर पूरा किया, उसकी बात हो रही, क्रम से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले त्रियंच का पूरा कर ले, अथवा पहले मनुष्य का कर ले, अथवा देव का कर ले। नहीं, नारकी का करना पड़ेगा, नारकी के बाद त्रियंच का ही करना पड़ेगा, तभी काउंट होगा। तो कहते हैं वही जीव फिर त्रियंच गति में जघन्य आयु अंतर्मूर्त प्रमाण धारण करके जन्मा, फिर त्रियंच गति में ही जघन्य आयु धारण कर दूसरी बार जन्मा। अब जघन्य आयु भी असंख्यात समय की, तो अंतर्मूर्त की आयु को लेकर असंख्यात बार जन्मा, क्योंकि प्रत्येक जो आयु है उसके प्रति, जैसे हमने भी 10,000 वर्ष वहां पढ़ा, तो 10,000 वर्ष में क्या पढ़ा कि 10,000 वर्ष में जितने भी मतलब समय होते हैं, प्रत्येक समय में वो जन्मा, तब जाकर के उसका 10,000 वर्ष पूरा होगा। उसके बाद 10,000 वर्ष एक समय, 10,000 वर्ष 2 समय। तो उसी तरह से त्रियंच की आयु सबसे जघन्य अंतर्मूर्त है। अब अंतर्मूर्त में जितने समय होते हैं, उतनी बार वो त्रियंच आयु में ही जन्मे, उतनी ही आयु हमेशा अंतर्मूर्त की आयु लेके असंख्यातों बार जन्म धारण करे, तब तो अंतर्मूर्त पूरा होगा। तो कह रहे हैं फिर त्रियंच गति में जघन्य आयु धारण करके दूसरी बार जन्मा, फिर त्रियंच गति में ही जघन्य आयु धारण कर तीसरी बार जन्मा। ऐसे त्रियंच गति में ही जघन्य आयु प्रमाण अंतर्मूर्त के जितने समय हैं, उतनी बार जघन्य आयु को धारण करके जन्मा। कैसे संभव हो बताइए? यद्यपि निगोधिया जीव त्रियंच है, पर ऐसा तो नहीं न है कि, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय होते हैं, तो एक अंतर्मूर्त में असंख्यातों समय होते हैं। असंख्यात निगोधिया भी जो जन्म मरण करता है श्वास में 18 बार, उसका भी एक है 6,000 कितना, मुझे याद 36 है कि कितना करके फिर उसको तरस पर्याय मिलती है नियम से। तो वैसा भी नहीं है कि चलो अंतर्मूर्त की आयु बार बार धारण करके और वो जन्म मरण कर ले, वो भी संभव नहीं है। तो इस तरह से पहले अंतर्मूर्त की आयु प्रमाण समय प्रमाण जन्मे, अंतर्मूर्त में जितने समय है उतने समय तक, फिर एक एक समय बढ़ता जाए। फिर जघन्य आयु प्लस 1 समय की आयु धारण कर जन्मा, फिर जघन्य आयु प्लस 2 समय की, इस मतलब उतनी ही आयु क्रम से हो, ये तो मतलब बहुत असंभव सी चीज है ना, बहुत असंभव सी चीज है। आयु की स्थिति अब कर्ष काल में पड़ती है अपने परिणाम के अनुसार से। आयु का हम जानते हैं कि भाई शुभ विशुद्ध परिणाम से अधिक आयु की स्थिति बनती है, अशुभ परिणाम से कम आयु की स्थिति बनती है। ये तो आयु का बनना तो परिणामों पर निर्भर है। अब वो एकदम एक समय 2 समय लेके बांधे आयु, कितनी मुश्किल है। ऐसे क्रम से एक एक समय बढ़ाते हुए त्रियंचों की 3 पल्य आयु धारण कर जन्मा। बीच बीच में अन्य भव धारण किए वे गिनती में नहीं है। त्रियंच के भी भव बिना अनुक्रम वाले धारण किए वे भी गिनती में नहीं है। बीच बीच में और भव लिया वह तो गिनती में है ही नहीं। पर त्रियंच में भी जैसे अंतर्मूर्त एक समय का लेना था आयु, लेकिन वो क्या लिया,
अंतर्मूर्त 5 समय में ले लिया, अंतर्मूर्त 10 समय में ले लिया, तो कहते त्रियंच में भी अगर अनुक्रम पूर्वक मतलब से आयु बाहर है तो वो भी गिनती में नहीं है। दूसरे भाव में गया वो तो गया ही, क्योंकि त्रियंच भाव उसको पूरा करना है, तो त्रियंच में तो जन्म लेना ही पड़, चूंकि भाव परावर्तन पड़ रहे हैं इसलिए हमको उस भाव में घटाना है। तो त्रियंच भाव में त्रियंच भाव में भी अगर वो क्रम से नहीं ले रहा आयु तो कहते हैं वो काउंट नहीं होगी, परंतु काल फिर सारा गिना जाएगा। यह सब मिलकर एक त्रियंच भाव परावर्तन होता है। ये सब सुन के तो डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन नहीं ना करना है, परिणामों में भी शुद्धि लानी है, बाहर भटकना छोड़ना है, राग देश परिणाम छोड़ना है, चीजों से मोह छोड़ना है। हम लोग एकदम साफ सुथरा बिना किसी मैल का दर्पण दिखाया जा रहा है, उसमें हमें अपना चेहरा देखना है। डिप्रेशन थोड़ी लाना है, अपना चेहरा देखना, उसमें असली चेहरा देखना हमको अपना। दीदी ये जो तिर्यंश का भाव परिवर्तन और नरक वाले भाव परिवर्तन से छोटा होएगा ना, नरक वाले का बड़ा होएगा ना? है ना, लेकिन नहीं, इसलिए छोटा नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। 3 मतलब यहाँ पर क्या है उनका कि ये त्रस पर्याय है, त्रस पर्याय के बीच में कब निगोद में जीव चला जाए पता नहीं। जैसे हमने समझा कि त्रस पर्याय कितनी सी है, किसी पत्थर को हमने ऊपर उछाला और वो नीचे गिरा, बस इतना ही समय है त्रस पर्याय का। हालांकि है वो 2 सागर, यहाँ 3 पल्य है, 2 सागर उसके हिसाब से है बड़ा, लेकिन बीच में निगोद चला जाए तो कोई रोकता थोड़ी है, वो उसमें चला जाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा काल हो जाएगा। एक इंद्री में चला गया, सब तो त्रियंच की पर्याय है ना, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री सब त्रियंच की पर्याय है। अगर और किसी पर्याय को बीच में बहुत पर्याय धारण कर सकता है, लेकिन त्रियंच में भी इन्होंने क्या कहा, क्योंकि भाव परावर्तन चल रहा है, इससे समय आयु का लेना। अब वनस्पति का एक बन गया, 25,000 वर्ष वाली वनस्पति का एक बन गया, 25,000 वर्ष में तो एक ही आयु के प्रमाण में वो बंधा रह गया, मरण ही नहीं हुआ। तो इस तरह से उसका ये जल्दी कब होता है, निगोद में जाने से। तो हमेशा तो निगोद में जा नहीं सकता है, और कि भाई निगोद में जाके भी क्या 10,000 वर्ष वाली मान लीजिए पूरी कर लेगा, वो जल्दी जल्दी जन्म लेकर अंतर्मूर्त वाली कर लेगा, फिर अंतर्मूर्त 1 समय, अंतर्मूर्त 2 समय, मतलब संभव ही नहीं लगता है। ठीक है, त्रियंच जहां भी हम लोग कर्मकांड जी पढ़ते हैं अथवा कुछ भी पढ़ते हैं, आप लोग देखते होंगे त्रियंच और मनुष्य का पढ़ाया करके सारी चीजें एक जैसी रहती है, बंध विच्छुत्ति कर्म बंध वगैरह पढ़ाया करके एक जैसा ही चलता है। कुछ विशेषता होती है मनुष्य भाव में, जो कि 6ठा गुण स्थान होता है, 7वां होता है, त्रियंच में नहीं होता, पर बहुत कुछ त्रियंच और मनुष्य का मिलता है। ठीक यहाँ पर उसी प्रकार त्रियंचों में जघन्य आयु अंतर्मुख से 3 पल्य तक क्रम से जन्म लेता है, उसी प्रकार मनुष्यों में जघन्य आयु अंतर्मुख से 3 पल्य तक क्रम से जन्म लेना है। ठीक वही चीज है, अंतर्मुख में जितने समय होते हैं उतने समय तक तो जघन्य आयु लेकर के मनुष्य भाव को धारण करे, फिर एक एक समय बढ़ाता हुआ मनुष्य भाव को धारण करे, क्रम से एक एक समय बढ़ाता हुआ। बीच में समय अगर ज्यादा कम होता है तो मनुष्य भाव भी काउंट नहीं होता है, और कोई भी मनुष्य इतने समय तक मनुष्य बनता रहे ये तो संभव ही नहीं है। बीच बीच में परिभ्रमण तो करेगा ही करेगा, परिभ्रमण करते हुए चला गया, 3 पल्ले का क्या नाम है सो त्रियंच बन गया, पूर्व कोटि का त्रियंच बन गया, स्वयंभुरमन का त्रियंच बन गया, नारकी बन गया 33 सागर का, देव बन गया 22 सागर का, कुछ भी बन सकता है, कोई बंदिश तो है नहीं। और ये सब भी चलिए फिर भी ठीक है, निगोद में चला गया बहुत दिन तक, कहीं भी जाने का तो रास्ता मनुष्य के लिए तो सारे मनुष्य में गति में आने के लिए जरूर तेज का एक वायु का एक जीव नहीं आते हैं, पर मनुष्य के जाने के लिए कैसी विडंबना है, सारे रास्ते खुले हुए हैं। 24 के 24 स्थान में देव मनुष्य जा सकता, मरण करके मनुष्य में आते नहीं है तेज कायिक और वायु कायिक जी। ऐसा करते ललिता जी करते एक प्रश्न था कि मनुष्य भाव परावर्तन करने के बीच में अगर मनुष्य भाव धारण करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है क्या? इसमें तो सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ही लेगा ना। एक मिनट, मनुष्य भाव में क्यों जा रहे हैं, नारकी कर सकता है ना, पहले भाव परावर्तन नारकी का है, उसी में आप सम्यक दर्शन कर लो ना। अभी तो मैंने कहा
कि 7वें नरक में असंख्यातो जीव सम्यक दृष्टि बैठे हैं। सम्यक दर्शन वहां जाके उत्पन्न किया है, यहाँ से लेके नहीं, यहाँ से लेके कोई 7वें नरक नहीं जाता है। तो वहां पर प्रथमोपशम सम्यक दर्शन किया है। आप त्रियंच और मनुष्य में क्यों कराना चाह रहे हो? हम नारकी में तो बहुत जल्दी हो जाता है, मनुष्य से जल्दी होता है, फिर भी हमें नहीं हुआ। अनंतों बार 7वें नरक का मतलब जिसको हो गया हो, पर जिनको नहीं हुआ वो बात कहना चाह रहे हैं। 7वें नरक में अनंतों बार जाके हमको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, जहाँ असंख्यातो जीव सम्यक दृष्टि बैठे हैं। हाँ, तो ऐसे जीवों का तो सब परिवर्तन रुक ही जाएगा ना। मेरा पूछने का मतलब ये था हाँ, कि वो ऐसे तो जीवों कभी का भी सम्यक दर्शन परावर्तन रुक जाएगा, किसी फिर भी, उनको। हाँ आपने तो मनुष्य भाव में आके कह रहे हैं ना, मनुष्य भाव में हाँ, आके तो हाँ, मोक्ष ही मतलब जा सकता है, इसलिए मनुष्य भाव को हाँ, तो लेना ही नहीं है ना। हम ये कहना चाह रहे हैं मनुष्य भाव क्यों, किसी भी भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो उसका परावर्तन तो खत्म हो ही जाएगा, अर्धपुद्गल परावर्तन बचेगा। हाँ, बस वही मैं पूछना चाह रही थी कि फिर इतना वो क्यों भटकता रहेगा। ऐसा नहीं कि मनुष्य भाव में ही करेगा, वो कहीं भी कर सकता है। हाँ, मनुष्य भाव में नहीं, पर कहीं भी अगर ऐसा जीव कोई भी जगह कर ले तो उसका परावर्तन रुक जाएगा, और मनुष्य भाव में करे तो मोक्ष हो ही जाएगा उसका। नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है, जरूरी ये नहीं कौन है। कह दिया? दीदी परावर्तन रुकेगा थोड़ी, परावर्तन तो चलता ही रहेगा, पर अर्धपुद्गल परावर्तन रहेगा। परावर्तन तो चलता ही रहेगा। एक मिनट मंजू जी, परावर्तन चलता रहेगा का मतलब क्या? परावर्तन का मतलब जन्म होता मरण है करता रहेगा, मतलब हाँ। नहीं, जन्म मरण क्रम से करना, वो क्रम खत्म हो जाएगा, बस एक ही क्रम बाकी रहेगा, जो या तो क्या नाम है सो कर्म परावर्तन या नो कर्म परावर्तन, वो केवल क्रम से करना होगा उसको। बाकी तो किसी न किसी काल में रहेगा ही, किसी न किसी पर्याय में रहेगा ही, लेकिन वहां वो परिवर्तन नहीं करेगा कि क्रम से भाव परिवर्तन करना है, उसका एक एक समय में जन्म लेना है, क्षेत्र में एक एक प्रकाश के प्रदेश पर जन्म, ये सब उसके खत्म हो गए। वो बस एक द्रव्य कर्म परावर्तन अथवा नो कर्म परावर्तन पूरा करते हुए चारों में चलेगा, लेकिन वो परिवर्तन नहीं रहा ना कि क्रम पूर्वक उसको पूरा करना है, वो चीज खत्म हो गई। वो केवल क्रम पूर्वक क्या पूरा करना है, या तो नो कर्म परिवर्तन उसको पूरा करना है क्रम से, या क्रम परिवर्तन उसको क्रम से पूरा करना है, कोई एक अर्धपुद्गल परावर्तन। हाँ, जो तो क्रम पूर्वक अभी आप बता रही नहीं, क्रम पूर्वक एक समय में फिर दूसरा वाला भी उसको वो एक समय होना चाहिए, इस तरह से पूरा करना, ये तो सुनने में ही बहुत कठिन सा लगता है। तो कम ये वाला ये परावर्तन रुकेंगे फिर कठिन तो ऐसा है ना, जितना परावर्तन है उसमें सबसे छोटा परिवर्तन कौन सा है? द्रव्य परावर्तन है। द्रव्य परावर्तन में भी सम्यक दर्शन, बाकी तो चार खत्म हो ही गए पूरे के पूरे, जो एक दूसरे से अनंत गुने अनंत गुने कह दीजिए, अनंत गुने भी मत करिए, वो तो सारे खत्म हो गए। द्रव्य परावर्तन में भी आधा खत्म हो गया। खत्म होने का मतलब वो क्रम से उसको नहीं करना, होता तो रहेगा, क्रम से केवल आधा नो कर्म अथवा द्रव्य कर्म परावर्तन करना पड़ेगा, तो बहुत ही छोटा, तुलनात्मक अगर देखें तो बहुत ही छोटा, चुल्लू भर बोलते हैं इसको। हाँ, इसलिए चुल्लू भर बोलते हैं। हाँ, इसीलिए चुल्लू भर संसार बोलते हैं ना, चुल्लुक प्रमाणम, जो अपने दर्शन देव देवस्य में है, लास्ट में है ना कि भाई आपका दर्शन करने से चुल्लुक भर संसार रह गया। तो वहाँ यही कहने का मतलब कि भाई सम्यक दर्शन आपको देख के हो गया तो चुल्लू भर संसार रह गया। अब बताइए, था एकदम हिंद महासागर में से अगर आपका चुल्लू भर कोई चीज, आप एक चुल्लू में पानी लाएंगे तो हिंद महासागर में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक बात है। तो वही चीज है कि उस हिसाब से बहुत ही छोटा, हालांकि वो भी चूंकि हमने अभी देखा है कि वो भी कितना कठिन है, गृहित मिश्र, वो लगता है कि हो ही नहीं सकता वैसा, अभी हमने वो चीज देखी है। लेकिन जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा कि वो तो कुछ भी नहीं है, ये सब तो और बड़े परिवर्तन जो कि खत्म हो जाते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने में। और ये सम्यक दर्शन कभी भी किसी भी समय बस पंचेंद्रिय संगी होना चाहिए, जागृत अवस्था होना चाहिए, साकारो उपयोगी होना चाहिए, संगी होना चाहिए, भव कोई भी हो सकता है। संगी अपने मन वाला, हम लोग सब मन वाले हैं ना, जो विवेक कर सके क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये बात जरूर है ललिता जी की नो कर्म और कर्म परावर्तन बच गया है और सम्यक दर्शन रह गया अपना, मतलब एक ही रह गया, तो वो पूरा तो होगा ही होगा, कभी ना कभी मोक्ष तो हो ही जाएगा ना फिर तो वो तो बताई रही ना सरिता जी, बार वो बात तो बताई जा रही है। वो तो बात शुरू से मतलब अपने इतना यहाँ तो इतना बारीक से पढ़ रहे हैं, जो महाराज लोग प्रवचन करते हैं आम पब्लिक के लिए, महाराज लोग बेचारे बंधे रहते हैं आम पब्लिक से,
वो सारा दिन कहते हैं भैया एक बार हाँ। सम्यक दर्शन कर लो तो अनंत काल कम से कम चुल्लू भर बचेगा, अर्धपुद्गल परावर्तन बचेगा। वो तो सभी जानते हैं, वो सम्यक दर्शन करने के बाद छूट गया, खत्म हो गया, सम्यक प्रकृति भी सत्ता से चली गई, लेकिन फिर भी अर्धपुद्गल परावर्तन हाँ, से इसीलिए ज्यादा चुल्लू भर वही नहीं बोलते हैं सकती। ना कि मतलब भाई अब तो चुल्लू भर रह गया, सब खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमने और इस तरह से हमने मनुष्य भाव परिवर्तन को देखा। अब हम लोग चल रहे हैं, समय हो गया, 8 बज गया, देव परावर्तन कर लेते हैं। देव परावर्तन तो और भी विचित्र है, और भी विचित्र है, क्योंकि कहाँ तक ले जाना है, 9वें ग्रह तक ले जाना है, इसलिए और भी ज्यादा बड़ा है, कह सकते हैं। नरक के सामने बड़ा नहीं है, पर ऐसे बड़ा है। नारकी का तो 33 सागर का है, तो बहुत ही बड़ा है। दीदी हमने एक क्वेश्चन था कि ये जो मनुष्यों में जघन्य आयु जो बताइए अंतर्मुहूर्त, वो तो गर्भावस्था में या होगी ना, या लब्ध प्राप्तक में होगी, किसमें होगी अंतर्मुहूर्त तक मनुष्यों में? अंतर्मुहूर्त की आयु, अंतर्मुहूर्त को 48 मिनट ना समझे, लब्ध पर्याप्तक की भी अंतर्मुहूर्त है। हाँ, तो लब्ध प्राप्तक होगी क्या इनमें? ये कोई भी हो सकता है। गर्भ में बच्चा आया, माँ को पता ही नहीं चलता और बच्चा अंतर्मुहूर्त की आयु लेके मरण को प्राप्त हो जाता है। अंतर्मुहूर्त की आयु तो किसी की भी हो सकती है, लब्ध पर्याप्तक से लेकर के पर्याप्तक तक की हो सकती है। अंतर्मुहूर्त में ही आयु पूर्ण कर लेता है। अब अंतर्मुहूर्त में आयु पूर्ण करा, सॉरी पर्याप्ति पूर्ण किया, मर गया, तब भी अंतर्मुहूर्त, क्योंकि वो अंतर्मुहूर्त बहुत, अपने अंतर्मुहूर्त बहुत ही विशाल, अपने में बहुत कुछ समाहित कर रखा है। ये अंतर्मुहूर्त एक ये कह सकते हैं जादुई चिराग है, इसमें सब कुछ अंतर्मुहूर्त में 7वें गुण स्थान से सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं। सोचिए ना, अंतर्मुहूर्त में, तो अंतर्मुहूर्त का तो ये खेला है, इसलिए अंतर्मुहूर्त में बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। पर्याप्तक मनुष्य भी गर्भ में आया, अंतर्मुहूर्त की आयु में पर्याप्ति पूर्ण किया और मरण को प्राप्त हो गया, वैसा कुछ नहीं। पर्याप्ति पूर्ण करके भी मर सकता है, तो भी अंतर्मुहूर्त होगा, और लब्ध पर्याप्तक का भी अंतर्मुहूर्त। बहुत लोगों का खुला है, कृपया बंद करें। आवाज ही नहीं आ रही क्लियर। ये मूर्छन जीव भी, पंचेंद्रिय मूर्छन जीव भी आते हैं ना उसमें? पंचेंद्रिय समूर्छन जीव से क्या कहना चाह रहे हैं? समूर्छन जीव, जो समूर्छन अथवा लब्ध पर्याप्तक का मतलब यही, समूर्छन जीव उसे कहते हैं जो माता पिता के संग से नहीं बनते हैं, वातावरण से परमाणुओं को लेकर जो बनते हैं, उसको समूर्छन जीव कहते हैं ना। जो नपुंसक होते हैं, नपुंसक तो सभी होते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय संगी के अलावा तो सब नपुंसक ही हैं। तो वो समूर्छन जीव जो हम लोगों के काख वगैरह में जन्म लेते हैं, उनको समूर्छन जीव कहते हैं, है ना। तो वही अंतर्मुहूर्त में मरते हैं ना? हाँ, अंतर्मुहूर्त में मरते हैं वो। उनके अंतर्मुहूर्त कह रहे हैं ना कि अंतर्मुहूर्त इतना विशाल है कि बहुत, एक आवली एक समय से ही चालू हो जाता है ना, तो ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। अंतर्मुहूर्त सुनने में लगता है अंतर्मुहूर्त, पर इसमें बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। तो हम तो रोज हम कह रहे हैं कि अपने यहाँ बैठे बैठे, कोई कह रहा है मेरे को सिहरन हो रही है, कोई कुसुम जी कई बार कहते हैं आंख से आंसू आ रहे हैं। करते करते अगर प्रथमोपशम हो जाता हो तो पता नहीं है, और प्रथमोपशम के लिए आपको पता थोड़ी चलेगा कि मेरे को प्रथमोपशम हो गया। तो परिणामों की विशुद्धि कब आपके अंदर अंदर इतनी हुई, तीनों करण परिणाम हो गए और मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए, हमें पता थोड़ी चलेगा, हमारे में कुछ बदलाव थोड़ी आएगा। हम 1 घंटा की क्लास कर रहे हैं और जिस प्रथमोपशम तो प्राप्त करने के लिए मात्र अंतर्मुहूर्त चाहिए, तो वो तो हुई अंतर्मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट में, एक समय कम, ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट ले लीजिए, हम तो 1 घंटा की क्लास कर रहे हैं। तो वही हम कहना चाहते हैं, परिणामों की विशुद्धि कब हो जाए, किस पर्याय में हो जाए, कुछ पता थोड़ी है। कभी वेदना से होती है, कभी देशना से होती है, कभी भगवान को देख के होती है, कभी भी हो सकता है प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, किसी भी समय हो सकता, हमको पता थोड़ी चलेगा, हमको पता नहीं चलेगा। परिणामों की विशुद्धि बने रहने से किसी भी समय अगर परिणाम की विशुद्धि बहुत अधिक देर तक बनी रहती है, अधिक मतलब कुछ समय तो चाहिए ना प्रथमोपशम होने के लिए, थोड़ा समय तो चाहिए, 2 समय 3 समय में तो होगा नहीं, अंतर्मुहूर्त काल चाहिए। तो अंतर्मुहूर्त तक अगर परिणामों की विशुद्धि किसी भी समय हमारी सचमुच में अगर बन जाती है, बीच में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं आता, तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन मतलब नहीं हो, ये कतई संभव नहीं, होता ही होता है। यही सुनकर डिप्रेशन खत्म होगा। हाँ, सही बात है। अच्छा दीदी, आपने साकारोपयोग बोला ना, मतलब साकारोपयोग भी होना चाहिए, मतलब ज्ञानोपयोग? हाँ, ज्ञानोपयोग मतलब सोता हुआ जीव नहीं रहना चाहिए। नींद में सोए हुए व्यक्ति को कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। साकारोपयोगी का मतलब नहीं, ज्ञानोपयोग हो गया, जागृत अवस्था हो गया ना। कृपया बंद करिए।
ऐसे लगता है अभी इस समय में अपन लोगों को अवधि ज्ञान से पहले का भोगा हुआ पता चल जाए तो शायद अपन सुधर जाए, ऐसे लगता है सुन सुन के। बाप रे, वो भी बहुत बार मिला है। अवधि ज्ञानी के अवधि ज्ञानी के समय में चौथे काल में मन परिय ज्ञानी के सामने में भी हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य का हुआ है। खुद हम अवधि ज्ञानी बने हैं, चाहे वो फिर भी भव प्रत्यय में मिथ्या दृष्टि क्यों न रहे हो, पर अवधि ज्ञानी बने हैं। और मिथ्या दृष्टि देवों का भी अवधि ज्ञान बहुत बड़ा है, मार्कियों का तो नहीं बड़ा है पर देवों का बड़ा है। हम सब कुछ हुआ, इसलिए तो कहते हैं कि हमेशा, अभी मैंने वही तो कहा, क्या लालसा रहती है, अरे विदेह क्षेत्र में जन्म लेते तो हम तो अभी मोक्ष चले गए होते। अरे वो हमारा जन्म अच्छी योग में नहीं हुआ, इसलिए हमारे ग्रह गोचर ऐसे हैं। तो आचार्य कहते कौन सी घड़ी देख रहा है तू, कौन से योग में, सब योग में तुम जन्म ले चुका है, सब तरह के शुभ योग में, अशुभ योग में, सब में जन्म हो गया। अच्छे अच्छे अवधि ज्ञानी के समय में भी हम जन्मे हैं, मन परिय ज्ञानी के समय में भी हम जन्मे हैं। आहारक रिद्धि के साथ जिस समय मुनि महाराज विराजमान उसमें भी जन्मे हैं। परिहार विशुद्धि संयमी महाराज के सामने में भी हम हैं। और जिस समय समोसरण लग रहा उस समय भी हम जन्मे हुए हैं मनुष्य में। तो जन्मे तभी तो आज तक संसार में रुल रहे हैं। चौथे काल में भी थे, आदिनाथ तो पांच के वही नायक तो भी कहा, थे। इसीलिए तो कहा गया ना कि हम जो कहते हैं कि अरे इस द्रव्य में जन्मे, इस क्षेत्र में जन्मे तो हो जाता है, इस काल में, तभी तो ये समझाया जा रहा है कि इन चीजों पर तुम क्यों बोल रहे हो कि हम इसमें जन्मते तो हो जाता। जैसे अभी आपने कहा तो जन्मने, हम अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के सामने जन्मते तो कल्याण हो जाता। क्या पता कितनी बार अवधि ज्ञानी के मुंह से हम अपना 100 बरस 100 भाव को जान चुके हैं उनके मुख से। नहीं, लेकिन समोसण में अगर हम गए हैं तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा ना। तो तभी तो कह रहे समोसरण लगा है, हम गए नहीं है, ये थोड़ी कहा जा रहा है हम गए घूम घाम के आ गए। हाँ। क्योंकि हमको तो बहुत पसंद है, ये गाड़ियां अच्छी है, ये पौधा अच्छा है, इसका फूल कितना अच्छा है, इस फूल का रंग कितना अच्छा है, ये वाला फूल का तो कलम ले जाके हम अपनी बाड़ी में लगाएंगे। पता नहीं कितने विकल्प हैं, पता नहीं कितने विकल्प हैं। फिर उसमें उगने के बाद बगल की फुलवाड़ी से तो मेरा वाला गेंदा देखो कितना खिला है, उसकी फुलवाड़ी से तो देखो मेरे गुलाब का फूल कितना अच्छा है। पता नहीं कितनी तुलना करते हैं, कितनी तुलना करते हैं। फिर कैसे कहते हैं कि हम नहीं जन्मे हैं? जन्मे भी है, उनसे अनंतो भव अपने पूछे भी हैं। जितने भव का उनको ज्ञान होगा उतने भव हमने पूछे भी हैं। उससे नहीं कल्याण होगा, कल्याण तो सम्यक दर्शन होने से ही होगा। सच में दीदी, इसलिए ये भावना तो छोड़ ही दीजिए कि हम ऐसे नहीं जन्मे, हम वैसे नहीं जन्मे, हम ये नहीं जन्मे, हम जैन कुल में नहीं जन्मे, हम फलने ये नहीं हुए, ये कुछ भी नहीं, सारी बात बेकार है। सारी चीज, क्योंकि अगर नहीं जन्मेंगे तो परावर्तन पूरा नहीं होगा। और आचार्य कह रहे हैं सारे परावर्तन तुमने अनंतों बार किए हैं, तो कहाँ बची संभावना कि हम नहीं जन्मे? संभावना ही नहीं बची ना। आचार्य कहते हैं भगवान की वाणी में खीरी, गौतम गंधर्व ने सुना, लिपिबद्ध हुआ है, लिखा हुआ तभी बोला जा रहा है। धवला जी पढ़िए निकाल के, आपकी ताकत है तो समझिए, धवला जी निकाल के खोल के देती हूँ आपको, पढ़िए बैठ करके सारा दिन। ऐसे ही थोड़ी, बिल्कुल लिखा हुआ, एक एक शब्द लिखा हुआ, कोई ऐसे बोल ही नहीं सकता। जो भी आगम का ज्ञाता है वही ऐसे हर कुछ, कोई कुछ बोलता वो अलग बात है, पर जो भी अच्छे ज्ञानी लोग वैसे अपने मन से कुछ को समझाने के लिए हम उदाहरण देके भले कुछ भी समझा दो, पर बोलेंगे तो आगम की भाषा ना, आगम में जो लिखा है। समय अपना हो गया है, मनुष्य भाव परावर्तन पूरा हुआ। अब देव भाव परावर्तन हम लोग कल समझेंगे। हाँ, कल रविवार है क्या? हाँ, कल तो रविवार है। परसों, हाँ परसों होगा। दीदी कोई प्रश्न दोपहर है की तो क्लास होएगी क्या? दोपहर में क्लास होएगी? संभावना तो पूरी है, थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है। आज भी आते आते बहुत लेट हो गई, तब फिर मैंने 2:30 बजे से की, तो आगे समय आगे पीछे हो सकता है, क्लास होगी। अच्छा, आज क्लास हुई थी क्या? आज आज हम रैली लोग थी सब ना? रैली में थे। मैसेज नहीं देखते हैं क्या आप मंजू जी? आज रैली थी ना दीदी, आज रैली थी ना इतनी बड़ी। जो भी मैंने मैसेज डाल दी थी, हुए थे दो मैं बार बार इसीलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि बार बार कह रही हूँ कि मैसेज थोड़ा देख लिया कीजिए। 14 जनवरी तक थोड़ा सा व्यवधान है, उसके बाद तो अपना एकदम एक लाइन से चलेगी चीज। अगर कोई शारीरिक व्यवधान नहीं आया तो कौन जानता कब क्या हो जाए, लेकिन 14 तारीख तक थोड़ा सा व्यवधान है,
तो थोड़ा समय आगे पीछे हो जाता। वहां से बेलगछिया से आने में आज वो पता नहीं क्या कारण था, 1.25 घंटा लग गई घर पहुंचने में। तो फिर मैंने कहा कि नहीं अब तो नहीं होगी, जाऊंगी थोड़ा सा हाथ मुंह धोऊंगी, तब तक में तो 1:30 बज जाएगा। तो फिर मैंने विधान 2:30 कितने बजे बजे शुरू होता है ललिता जी वहाँ? विधान सुबह कितने बजे तो शुरू होता है निर्मला जी के वहाँ? 7 बजे आप चले तो कल मैं ले लूं आपको। 7 बजे 7 बजे मतलब अभिषेक शुरू होता है, नीचे भी ऊपर भी, उसके बाद विधान होता है। तो आज 2 दिन का हो गया था, कल 64 रिद्धि का है। हाँ 8, 16, 32 वैसे हो रहा है कि 3 पूजा हो गई? आज 3 पूजा हो गई, क्योंकि 8वें दिन तो ये लोग हवन कर रहे हैं ना, हाँ तो इसलिए 2 पूजा कर दी। 8 दिन है। हो रहा है क्या? हाँ हाँ सिद्ध चक्र, हाँ चक्र विधान। हाँ छोटा है क्या विधान? किताब दूसरी है ना इस बार, दूसरे महाराज की है कोई? हाँ चलिए बोले तो बोल रही हूँ, मैंने तो अपनी जिंदगी में इतना सुंदर विधान नहीं देखा। अच्छा भाई महाराष्ट्री का है ना कोई पूर्णमती का? माता हर एक पंक्ति पर आंख भरती है, बाप रे। हर एक पंक्ति पर क्या झंझोड़ा गया है, बाप रे बाप। मैंने तो अभी तक ऐसी पंक्ति किसी भी महाराज की नहीं पढ़ी, किसी माता जी की नहीं पढ़ी, किसी पूर्वाचार्यों की नहीं पढ़ी। क्या बाप रे बाप क्या लिखा है। एक खाली उनकी 9 देवता पढ़ लीजिए तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंख से आंसू नहीं गिरे। क्या उन्होंने मतलब तार तार किया है मनुष्य जीवन को, क्या तार तार किया है। बहुत अच्छा विधान, बहुत अच्छा, एकदम सरल भाषा, एक शब्द में आप नहीं अटकेंगे कि अरे इसका माने क्या होता है। इतना सरल कौन सा और विधान? इतना बढ़िया कि हम बता नहीं सकते। धन्य हो विनम्र महाराज। सागर जी है क्या? विनम्र सागर? कौन सा विधान? सिद्ध चक्र विधान है शायद, नाम तो मुझे विनम्र सागर जी है क्या? विनम्र सागर जी? हाँ? नहीं विनम्र सागर जी याद आ रहा है मुझे। नहीं 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 नहीं, विद्यासागर जी के शिष्य हैं, कोई नाम नहीं याद आ रहा मुझे। सूरज सागर जी, मुनि सुवर्त सागर जी, मुनि हाँ, तो सुवर्त सागर जी। उनके तो छोटे छोटे विधान भी बहुत ज्यादा है। हर तीर्थंकर पे बहुत अच्छे। छोटे विधान, नहीं भी कोई करे तो एक बार ऐसे ही उसको पढ़ना तो जरूर चाहिए। छोटे छोटे विधान। एक मिनट नाम बताइए, कौन से महाराज जी ऐसे का लग नाम रहा है बताइए। जैसे सागर जी, अंदर सूरज का सागर अपना जी। सारे जन्मों का सूरज सागर दर्द जी। निकाल के रखे, सारे जन्मों का दर्द छाप दिए हों, ऐसे लग रहा उनका विधान। अच्छा हर एक लाइन बाबा। मैंने अभी तक, आप लोग तो खैर बहुत ज्यादा विधान वगैरह करी है, मैं जितना सा भी करी हूँ उसका मुझे अभी किताब तक का ऐसा है। पृष्ठ का फोटो भी दे तो फिर देखें। हाँ बेलगछिया में हो रहा है। बेलगछिया हाँ हाँ कितने दिन चलेगा? 30 अभी तारीख। आज 2 दिन हुआ, 6 दिन और चलेगा। उसकी किताब हो तो किसी के पास भेजेगा ना, उसकी फोटो और वो नाम वगैरह। मैं फोटो कल भेज दूंगी, वहां जाऊंगी तो खींच करके हाँ फोटो भेज दूंगी मैं। बहुत अच्छा, आप लोग ऐसे ही पढ़िए उसको ला करके। नहीं, विधान वैसे भी करेंगे। जनरल अष्टानिका में हम लोग कर ही लेते हैं, चाहे मंदिर में बैठ के नहीं करो तो करते, पूरा कर हम वो नहीं डालते हैं। कहना चाह रहे यहाँ पर। हाँ। हम यहाँ पर वो नहीं कहना चाह रहे हैं, विधान करना पर नहीं उसको करने की पढ़ेंगे। ऐसे ही पढ़े हम तो ऐसे ही कह पढ़ रहे हैं सकते हैं ऐसे ही हम। पढ़िए। हाँ ऐसे ही पढ़ेंगे, वो वही कह ऐसे रहे ही पढ़ नौ सकते हैं। देवता की मतलब पूजन स्वाध्याय करके के जैसे देखिए। भी पढ़ने में, हाँ, मतलब हाँ, स्वाध्याय हाँ। के जैसे पढ़ने से भी अच्छा लगता है वो विधान। हाँ, उसकी केवल 9 देवता की पूजन आप करके देखिए, आपको मन हाँ, नहीं हाँ, कर। मैं जबकि संस्कृत छोड़ के दूसरी पूजा नहीं करती हूँ, हाँ। लेकिन जब 2 दिन से उसको पढ़ रही हूँ तो मेरा आजकल मन करता है कि मैं रोज 9 देवता की करूँ और यही वाली करूँ। मेरा ऐसा, जबकि संस्कृत के अलावा मुझे हिंदी जरा कम पसंद आती है, लेकिन इतना झंझोड़े हैं वो उसमें, इतना झंझोड़े, कितना भी बिना ध्यान का करिए तो भी हाँ, ध्यान हाँ। चला जाए। हाँ तो गजब है भाई, जरूर से मानना पड़ेगा। भेजिएगा ना नाम फोटो, ये सिद्ध चक्र विधान है। तो मंगा लेंगे। हाँ बाबूजी, ये सिद्ध चक्र विधान है। सिद्ध चक्र विधान। एक बार पुस्तक का नाम जरूर भेज दीजिएगा। सूरज सागर मैं जी का फोटो है, भेज पूर्णमती देती हूँ। माता जी ने सूरज सागर जी। सौरभ सागर जी का मुनि सूरत है ना, सूरत। कल आपको पूरा अच्छे से नाम बता दिया जाएगा। दीदी कल फोटो लाएगी फिर दे देगी। क्लास एंड कर रहे हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिकिञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिन्तित वस्तु दाने त्वं वन्दमानसि ममास्तु देवी।
जवानी के ज्ञान ते सुझे लोका लोक ज्ञान सवानी ते मत सुझे लोकालोक, हे जिनवानी भारती तो ही जप दिन रैन जो तेरा सरना गए सो पावे सुख चैन देव भजु अनंत को मुझसे हो ग्रंथ दया धर्म सदा यही मोक्ष का भाषण जिनवानी माता की जय 9 बार नमोकार।